अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। आज 15 जुलाई को परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपने आदेश में और हमसे फ़ोन पर बातचीत पर बताया है कि मज़ीद 2 दिनों का कर्फ्यू और बढ़ाया जा रहा है। 16 जुलाई और 17 जुलाई रात 12 बजे तक 2 दिनों का कर्फ्यू पूरे 8 तालुकों के अंदर, जो गंगाखेड़ को छोड़कर बताया जा रहा है, क्योंकि गंगाखेड़ में पहले ही 19 तारीख तक कर्फ्यू लगाया गया है। तो इन 2 दिनों में जो कल 16 जुलाई और 17 जुलाई रात 12 बजे तक कर्फ्यू को 2 दिन मज़ीद बढ़ाया गया है। तो इन 2 दिनों में आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये 2 दिनों का कर्फ्यू ऐसे ही पूरी सख्ती से नाफिज किया जाएगा। किसी को भी अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि परभनी डिस्ट्रिक्ट में मज़ीद पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनकी तादाद 300 को पार कर चुकी है। 307 का आंकड़ा आज पार हो चुका है। जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 15 जुलाई तक 307 तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की यहाँ पर तादाद बताई जा रही है। तो इसको देखते हुए परभनी के ज़िला कलेक्टर ने आज अपने आदेश में ये मज़ीद 2 दिनों का इजाफा यहाँ पर किया है कर्फ्यू में। तो इन 2 दिनों में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल इमरजेंसी और एम्बुलेंस सेवाओं को यहाँ पर छूट दी गई है। उसी के साथ तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं उनको और उनकी गाड़ियों को, उनके कर्मचारियों को यहाँ पर छूट दी गई है। उसी के साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो पेट्रोल पंप है वो चालू रहेंगे, उनके ऑफिसेस और उनके कर्मचारियों की गाड़ियों को छूट रहेगी। उसी के साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पत्रकार, संपादक, उनके ऑफिसेस और उनकी गाड़ियों को छूट रहेगी। उसी के साथ दूध वालों को सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक छूट रहेगी और वो भी घरों तक जाकर दूध दे सकते हैं, एक जगह पर खड़ा होकर दूध नहीं बेच सकते। उसी के साथ गैस की तमाम सेवाएं, जो गैस सिलेंडर की सेवाएं घरों तक पहुंचाई जाती है उनको छूट रहेगी। वो गैस एजेंसी चालू रह सकती है और उनकी सेवाएँ चालू रहेंगी। उसी के साथ नेशनलाइज्ड बैंक चालू रहेंगे, लेकिन सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं उनके जो वहाँ पर कैश जमा करना होता है उसके लिए रहेगी। जैसे एमएससीबी की ऑफ़िस के लिए, राशन दुकानदार के लिए उनका जो चालान जमा करना होता है उनके लिए ये सेवाएं रहेंगी। बाकी कोई भी सेवाएं, कोई कारोबार, कोई दुकानें चालू नहीं रहेगी। पूरी तरह से सख्ती से और 2 दिनों का कर्फ्यू यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो 16 और 17 तारीख का जो कर्फ्यू लगाया गया है 2 दिनों का, इसको मज़ीद बढ़ाया गया है। तो इसी के साथ एक बात और है, जो हफ्ता और इतवार जो कंटिन्यू बंद रहता था मार्केट, उसके बारे में अभी पूरी तरीके से कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। तो हमको जो विश्वसनीय सूत्रों से मालूमात मिली है उसमें ये बताया गया है कि 17 तारीख को नया आदेश जारी किया जाएगा हफ्ता और इतवार के लिए। हो सकता है कि हफ्ता और इतवार के दिन मार्केट को खुला रखा जा सके, भाजी मार्केट या जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको छूट दी जाए, ऐसा हफ्ता और इतवार के दिन किया जा सकता है। ऐसी मालूमात हमें आज मिली है। वहीं पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो 2 दिनों का कर्फ्यू बढ़ाया गया है तो इसमें परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत अगर मेडिकल ज़रूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना पूरी तरह से अपने आप को अपने घरों में कैद कर लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस दिन पर दिन परभनी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता जा रहा है। इसका जो दायरा है बढ़ता जा रहा है, 300 को पार कर चुका है आंकड़ा। और इसको देखते हुए इन 2 दिनों का मज़ीद कर्फ्यू बढ़ाया गया है। हो सकता है आने वाले 2 दिनों में हफ्ता और इतवार के दिन मज़ीद छूट दी जाए, लेकिन अभी तो 2 दिनों का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तो आप बहुत अगर ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलिए, वरना अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो जन्मदिन की है। और आज 15 जुलाई को परभनी के और पूरे महाराष्ट्र के जो आन बान शान है आमदार, विधानसभा के आमदार बाबा जानी दुर्रानी खान साहब, इनका आज जन्मदिन है और बहुत ही सादगी के साथ आज उनका जन्मदिन मनाया गया। और परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रभाग 6 के कॉरपोरेटर इमरान हुसैनी उर्फ लाला, इन्होंने बहुत ही सादगी के साथ और उनको बाबा जानी खान साहब को जो मुबारकबाद दी है उसका एक अनोखा तरीका आज उन्होंने किया है। और उन्होंने उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज 100 से ज़्यादा पेड़ों को यहाँ पर लगाया, वृक्षारोपण किया और ये आज पौधों को लगाकर उन्होंने एक अनोखे तरीके से आमदार बाबा जानी दुर्रानी साहब को अपनी तरफ से मुबारकबाद। राष्ट्रवादी के और एक बड़े नेता जो सामाजिक न्याय मंत्री है
धनंजय मुंडे साहब, उनका भी जन्मदिन आज 15 जुलाई को है, तो उनको भी यहाँ पर इमरान हुसैनी साहब ने मुबारकबाद दी है। और इन दोनों को मुबारकबाद देने का, जन्मदिन की मुबारकबाद देने का जो तरीक़ा उन्होंने निकाला है, वो आज उन्होंने उनको जन्मदिन के मौके पर 100 से ज़्यादा वृक्षारोपण किया है, पेड़ों को लगाया है और उन्हें मुबारकबाद दी है। आज 15 जुलाई और 15 जुलाई को विधानसभा के आमदार बाबाजानी दुरानी साहब, जो पूरे महाराष्ट्र की शान हैं, और पाथरी के रहने वाले आमदार साहब, उनका आज जन्मदिन बड़ी ही सादगी से उनके घरों पर लोगों ने फ़ोन के ज़रिए मुबारकबाद दी, क्योंकि कर्फ्यू है और कर्फ्यू के इस दौर में सब लोग अपने अपने घरों में हैं। इसके चलते आज परभनी में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के कॉरपोरेटर प्रभाग 6 के इमरान लाला हुसैनी, उन्होंने भी आज आमदार बाबाजानी दुरानी साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी, और वो भी वृक्षारोपण करके पौधे लगाकर उन्हें एक अनोखे तरीके से मुबारकबाद दी। हम बात करते हैं इमरान हुसैनी लाला से, जो प्रभाग 6 के कॉरपोरेटर हैं। हमारे ज़िले के नेता आदरणीय आमदार बाबाजानी दुरानी साहब, इनका वार्ड दिवस होता है, और हमारे मराठवाड़ा के नेता सामाजिक न्याय मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहब, योग ऐसा है, दोनों का वार्ड दिवस 15 जुलाई है। और कोविड, ये जो बीमारी है कोविड-19 की वजह से इस साल हमने वार्ड दिवस बहुत ही सादेपने से इसको किया है। हमारे वार्ड के अंदर वृक्षारोपण किया हमने, करीबन 100 झाड़ के हमने आज वृक्ष हमारे वार्ड के अंदर संभाजी नगर में लगाए हैं। और ऊपर वाले से, अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि आने वाले मुस्तकबिल में दोनों हमारे जो नेता हैं उनको एक खुशहाल ज़िंदगी मिले। और कोविड की वजह से जो महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग आज परेशान हैं, उससे भी सब लोगों को राहत मिले। और फिर से आप लोगों के माध्यम से इन दोनों हमारे नेताओं को वार्ड दिवस की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है। और कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं पर परभनी डिस्ट्रिक्ट में भी उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर फैलाव हो रहा है। तो उसको देखते हुए परभनी के अंदर मेडिकल सर्विस सोसाइटी की जानिब से, जो MSS के जानिब से काम करते हैं, और खिदमत ग्रुप औरंगाबाद, इन दोनों की जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में एक टेलीफोन के ज़रिए आपको मज़ीद मालूमात दी जाएगी। और फ़ोन के ज़रिए आप MSS जो मेडिकल सर्विस सोसाइटी है, उनके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स है इसके अंदर, और उन लोगों से आप सीधे फ़ोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप में कोई भी ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, और फ्री ऑफ चार्ज है। और आज परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने इनको पूरी तरह से इजाज़त दे दी है इस सेवा को शुरू करने के लिए। तो आज 15 जुलाई से ये सेवा शुरू हो चुकी है, और इसका टोल फ्री नंबर भी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और इनसे आप सीधे मशवरा लीजिए। अगर आपको कोई भी लक्षण हो, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ हो, बुखार हो, खांसी हो, सर दर्द हो, कोई भी अगर सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। वो आपको मज़ीद मालूमात इसमें देंगे, तो आप उसके आगे के आप इलाज भी ले सकते हैं। तो आपको कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आज जो मेडिकल सर्विस सोसाइटी की जानिब से और खिदमत ग्रुप औरंगाबाद की जानिब से जो सर्विस चालू की गई है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आज लोगों के अंदर कोरोना वायरस, जितने ज़्यादा पेशेंट नहीं है, लेकिन उतने ज़्यादा लोग डर के मारे अपने घरों में हैं। तो घरों में रहना ज़रूरी है, लेकिन कोरोना वायरस से डरना नहीं है, एहतियात करने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, और अपने घरों में रहने की ज़रूरत है। आज 15 जुलाई को ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया मेडिकल सर्विस सोसाइटी की तरफ से, जो परभनी में खिदमत अंजाम देने वाली है आज 15 जुलाई से, जिसका आज ओपनिंग होगी। और ये पूरी तरह से फ़ोन के ज़रिए आपको कोविड-19 के बारे में मज़ीद मालूमात देंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है तो वो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर है हमारे साथ, उनसे जानते हैं, जो मेडिकल सर्विस सोसाइटी और ख़िदमत ग्रुप औरंगाबाद, इन दोनों की जानिब से जो परभनी में आज से शुरू की गई ये खिदमत है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात डॉक्टर ज़ुबैर से लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या खिदमत है ये, और कैसे आज से ये चालू होंगी, और लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे? जी, हम इसमें जो है MSS मेडिकल सर्विस सोसाइटी परभनी और खिदमत ग्रुप औरंगाबाद, हम मिलकर जो है ये एक टेली कंसल्टेशन सर्विस चालू कर रहे हैं। इसमें यह रहेगा
कि जितने भी परभनी में जो पेशेंट्स हैं जो कोविड-19 के सिलसिले में कोई भी मालूमात, कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, उनके जहन में जो कोविड-19 के बारे में, कोरोना के बारे में जो गलतफहमी है, जो उनके दिलों में डर है, जो स्टिग्मा है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। और कोविड-19 के ताल्लुक़ से आपके पास जो भी सवालात है तो सुबह 9 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक हमारे तकरीबन अभी 15 पैनल्स का एक 15 पैनल है डॉक्टर्स का, वो जो है आपके सवालात के जो है जवाब देंगे। एक कॉमन पोर्टल नंबर रहेगा, वो नंबर मैं आपके सामने बताता हूँ, 7428007373। ये नंबर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से सब तक पहुँच जाएगा और ये नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो है अश्कालात, अपनी जो है सवालात, अपनी जो है प्रॉब्लम्स जो पूछ सकते हैं। हम इस ताल्लुक़ से आपको जो है तो गाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर परभनी में फ़िलहाल जो है सिविल हॉस्पिटल में जो सर्विसेज है उस ताल्लुक़ से भी आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस है, किस तरह से टेस्ट किया जाता है, किस तरह से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, उस ताल्लुक़ से भी कोई सवालात है, हम उसका जो है लोगों के दरमियान जो अश्कालात है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल सौदागर साहब हमारे साथ में हैं, जो आज जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आज ज़िला अधिकारी साहब से मिली और जो एक नई पहल और एक बहुत ही अच्छा कदम कहा जाएगा जिसे जो आज 15 जुलाई से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आपको फ़ोन के ज़रिए कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में मज़ीद मालूमात अपने घर बैठे मिल जाएगी। तो हम डॉक्टर फैसल से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो आपने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया? आज 15 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहरीकर सर को हमने मेडिकल सर्विस सोसाइटी और खिदमत ग्रुप की जानिब से एक नया प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहे हैं, टेली कंसल्टेशन, जिसमें जो है 15 जो डॉक्टर्स है वो कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, जो भी कौम में, कम्युनिटी में, लोगों में जो बदगुमानी, जो डर, जो खौफ और जो मिसकंसेप्शंस है ये फैले हुए हैं, इन सब को दूर करने के लिए, और अगर किसी को कोई शिकायत होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या टेस्ट होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, जो ट्रीटमेंट आप घर बैठे ले सकते हैं वो ट्रीटमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको जो है टेली कंसल्टेशन के द्वारा जो है इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको सभी मालूमात दी जाएगी। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ये आपको सभी मालूमात फराहम करेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। अगर किसी को कुछ सिम्टम्स आते हैं, किसी को डर लगता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कीजिए। नंबर है 7428007373। इस नंबर पर कॉल कीजिए और जो भी आपके सवालात है उस पर आप पूछिए, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछिए, वो आपको इत्मीनान बख्श जवाब देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सही सलाह देंगे। और जो मज़ीद मालूमात है, जो रिसेंट अपडेट्स है, परभनी में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कहाँ कौन से हॉस्पिटल में जाना है, क्या टेस्ट करवाना है, ये सब मज़ीद मालूमात आपको डॉक्टर्स अपडेट देते रहेंगे। तो ये जो सर्विसेज है आज 15 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस हमारी परभनी के जनता से अपील है कि इस नंबर पर कॉल करके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और डरे नहीं, सतर्क रहे, बिल्कुल अपने घरों पर रहें, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और कुछ अगर आपके जहन में डर है, खौफ है, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे मज़ीद मालूमात लीजिए। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शकीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ में हैं, जो आज MSS की जानिब से जो खिदमत आज शुरू की गई है। तो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया डॉक्टर साहब आपको, जो आज आप मिले आपकी टीम? आज 15 जुलाई को कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिए। कलेक्टर साहब ने जो है मेडिकल सर्विस सोसाइटी और खिदमत ग्रुप ऑफ औरंगाबाद, इसके लिए जो है उन्होंने बधाइयाँ दी और उन्होंने जो है ये जो इनिशिएटिव डॉक्टर की तरफ से हमने इनिशिएटिव उठाए हैं उसके लिए जो है उन्होंने हमें कांग्रेचुलेशन दिया है और जो है ये आगे आप कंटिन्यू कीजिए। इसके लिए जो है हमारे को जो है उन्होंने अभिनंदन दिया है कि भाई ये आपने बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। इसके लिए इसकी वजह से जो है जो पब्लिक में मिसकंसेप्शंस है, पब्लिक में जो खौफ है, घबराहट है, ठीक है, वो उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें दूर होगी। कलेक्टर साहब ने जो है हमें जो है अभिनंदन दिया है कि भाई आगे भी इसको कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इससे अटैच कीजिए
और इससे जो है पब्लिक में जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और इससे जो डॉक्टर्स की हेल्प है, जो सिविल हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर्स की बराबर जो है निगहदाश्त नहीं हो रही है, या पब्लिक जो है डर के जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, और जो है नंबर ऑफ़ केसेस अपने डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ़ केसेस जो है कम होंगे, कम्युनिकेबिलिटी जो है इसकी कम होगी। इसके लिए कलेक्टर साहब ने हमारे शुक्रिया अदा किया है। और ये जो सर्विस सोसाइटी का हमने टेली कम्युनिकेशन आज से शुरू किया है, ये जब तक अब कोविड-19 या जो है कोरोना वायरस जब तक जो है ख़त्म नहीं होता, ये आगे तक चलते रहेंगे। आपसे ये गुजारिश है, पब्लिक जो परभनी पब्लिक है उनसे ये गुजारिश है कि आप इस नंबर पर फ़ोन करते रहिए, हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे राय लेते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। आज ये 15 जुलाई को जो एक नया कदम परभनी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है, इसकी काफ़ी तारीफ़ होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो लोगों के अंदर, जो आज परभनी शहर की अगर बात की जाए तो 3.5 लाख की आबादी है यहाँ पर, और इन लोगों के दिलों में एक डर है। लोग आज घरों में बैठकर न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट इतने बढ़ गए, इतनी तेज़ी से मौतें हो रही हैं, तो एक डर जो लोगों के जहनों में बैठा हुआ है उसको निकालना कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूरी है। और ये एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर मेडिकल सर्विस सोसाइटी की जानिब से और खिदमत ग्रुप ऑफ औरंगाबाद की जानिब से किया जा रहा है। नाजरीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।